हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए, मैं भूदेव शर्मा आपको आज एक नए पाठ की ओर लेकर चलता हूँ। पाठ का नाम है छोटा मेरा खेत। पाठ के कवि हैं उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी के साहित्यिक जीवन के बारे में हम आपसे जानकारी करवाते हैं कि इनका जन्म सन 1911 में गुजरात के साबरकांठा जिले के बोमना गांव में 21 जुलाई 1911 में हुआ था। उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 में कब? 21 जुलाई 1911 में गुजरात के साबरकांठा जिले के बोमना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल कमल जी एवं माता का नाम श्रीमती नवलबाई था। इनके 5 भाई थे और 2 बहनें थी। इस प्रकार ये 8 भाई बहन थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई और सन 1927 में इन्होंने प्रताप हाई स्कूल इधर से चतुर्थ कक्षा उत्तीर्ण की एवं मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद में उन्होंने 1929 में पास की। उच्च शिक्षा के लिए ये मुंबई गए और वहाँ इन्होंने संस्कृत में क्या किया? एमए पास किया। बीए के लिए भी ये गुजरात कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ से इन्होंने बीए पास किया और संस्कृत और गुजराती भाषा में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, एमए पास किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 14 सप्ताह के लिए जेल जाना पड़ा। मुंबई में 1948 में ये प्रोफेसर नियुक्त हुए और वहाँ ये प्रोफेसर बने तथा 1954 में गुजराती भाषा के प्रोफेसर बनकर पुनः अहमदाबाद में नियुक्त हुए थे और गुजराती भाषा के अहमदाबाद के कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखिए। रचनाएं या कृतियां। कवि उमाशंकर जोशी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी है वो देखिए। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा,
बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये इनकी एकांकियां हैं। शापनाधारा, शहीद, ये इनकी कहानियां हैं। श्रावणी मेणो, विषामो, ये इनके उपन्यास हैं। पारकांड्या, ये इनका निबंध है। गोष्ठी, उघाड़ीवाड़ी, क्लांत कवि, महाराज सानेट, और स्वप्न प्रयाण, ये इनकी संपादन हैं। आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनवर्टेड कॉमास क्लोज। संपादन में देखिए आप, इन्होंने क्या क्या संपादन किया। सन 1947 पूर्व महाराज सानेट, स्वप्न प्रयाण, संपादन करते रहे। एवं सन 1947 से निरंतर संस्कृति पत्रिका का संपादन कार्य करते रहे हैं। और निधन देखिए,
सन 1988 ईस्वी में गुजरात में रहते हुए इनका देहांत हो गया। ये था आपके कवि उमाशंकर जोशी का साहित्यिक जीवन परिचय कि 1911 जुलाई 1911 में इनका जन्म हुआ और 1988 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने कहा है कि तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। क्या बात कही है उमाशंकर जोशी ने कि मैं बड़ों की एक ओछेपन की सोच के कारण मैं वर्तमान में यही परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने जाति पाति धर्म संप्रदाय में हमारे देश की विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रह करके देश का एक दुर्गति कर दी और आज समाज को जाति संप्रदाय की भावना में धकेल दिया एक प्रकार से और जल रहा है मेरा देश। तो कवि कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूं बड़ों की इस अल्पता से, इस ओछाटपन से, बड़े लोगों की बुजुर्गों की इस ओछाटपन से, ओछी सोच से मैं परेशान हो गया, तंग आ गया हूं। किंतु छोटों की बड़ाई देखकर जी रहा हूं। किंतु नई जनरेशन जो है, छोटे लोग जो हैं, छोटी आयु के हैं, अर्थात नई जनरेशन जो है उनकी बड़ाई सुन करके, अच्छे कारनामे देख करके, एकता भाईचारे की भावना, सामंजस्यता, इस प्रकार की भावना को देख करके मुझे जीने का साहस होता है और मैं जी लेता हूँ। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत के कवि हैं, उन्होंने संस्कृत की रचना लिखी है महाकवि कालिदास ने, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। मैंने आपको बताया कि इन्होंने मुंबई में रहते हुए संस्कृत से एमए पास किया, फर्स्ट डिवीजन से। बीए इन्होंने सेकंड डिवीजन से पास की और फर्स्ट डिवीजन से इन्होंने एमए पास किया। संस्कृत से किया, इसलिए संस्कृत का हिंदी में इन्होंने, गुजराती भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। और ये दोनों जो नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित, ये दोनों ही क्या हैं, संस्कृत में लिखे थे। तो बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में एक अद्भुत हैं हमारे उमाशंकर जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी कलाओं में भी, यानी एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि में भी इन्होंने योगदान दिया। खासकर साहित्य की आलोचना में और निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्वों में से एक हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता था और आज़ादी की लड़ाई के दौरान 14 सप्ताह तक ये जेल गए। साबरमती जेल में इनको 14 सप्ताह तक डाला गया। ये यहाँ पर इन्होंने एक काव्य लिखा है, कविता लिखी है, छोटा मेरा खेत। इस कविता के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है इन्होंने। जिस प्रकार किसान अपने खेत में खेती करता है, जोत लगाता है, बीज बोता है, पानी देता है, फसल को हरी भरी प्राप्त करता है और उनको काट लेता है और अन्न धन प्राप्त करता है, ऐसे ही उस चौकोर खेत को, कागज को उस चौकोर खेत का रूपक मान करके ये कविता रूपी खेती कर रहे हैं, ऐसा ये भाव प्रकट करते हैं। तो खेती के रूपक में
कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में ये कविता पढ़ी जाती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ यानी भावनात्मक आंधी, हृदय में भावनात्मक आंधी उत्पन्न हुई, उसके प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया गया, शब्द रूपी बीज उत्पन्न हुआ, और यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विलगित हो जाता है। वह बीज लुप्त हो जाता है और एक नई रचना तैयार हो जाती है। उसके शब्दों से कविता रूपी अंकुर फूटने लगते हैं और अनंत एक रचना पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। जिस प्रकार से खेत में बीज डालते हैं, अंकुरण होता है और पौधा बन जाता है और पत्ती, पुष्प, फल इत्यादि उसके अंग प्रत्यंग उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसे ही कभी भी अपनी कविता लिखता है तो उसके भी क्या होने लगते हैं, पत्ती पुष्प के रूप में भाव प्रकट होने लगते हैं। साहित्य कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है, साहित्यिक खेती से, रचना से जो अद्भुत आलोकित कर देने वाली, प्रकाशित कर देने वाली शब्द धारा जो फूटने लगती है, तो वह अनंत समय तक चलने लगती है। वह क्षण में होने वाली एक रुपाई का ही परिणाम है। एक क्षण में जो शब्द रूपी बीज उत्पन्न हुआ, उससे कविता लिखी और किस प्रकार से वह कविता रचना हुई, वह यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई क्या है से भी कम नहीं होती। जो खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का वह रस कभी चुकता नहीं है। दूसरी इनकी कविता लिखी है बगुले, क्या बगुलों के पंख। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आसमान में उड़ते हुए बगुले किस प्रकार कवि के मन को आलोड़ित कर देते हैं, यह उन्होंने यहाँ पर बताया है। इसमें सौंदर्य के गौरव की चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का भी वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ बिंबात्मक काव्य शैली में इन्होंने अपनी रचना प्रकट की है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो पहला कविता है कि छोटा मेरा खेत, उसका शिल्प सौंदर्य लिखने वाले हैं। क्या करेंगे? शिल्प सौंदर्य। तो देखिए, अब हम शिल्प सौंदर्य लिखते हैं। दोनों कविताओं का आप सिर्फ सौंदर्य देखिए। पॉइंट नंबर 1, काव्य भाषा। काव्य भाषा में देखिए आप, प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तद्भव, तत्सम शब्दावली से युक्त
मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न सहज खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2, काव्य शैली। प्रस्तुत काव्य में प्रतीकात्मक, लाक्षणिक, बिंबात्मक काव्य शैली का अद्भुत प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 3, प्रस्तुत काल युग की बात करते हैं। प्रस्तुत काव्य में आधुनिक काल की नई कविता का दौर युग की काव्य रचना है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। काव्य रस। उक्त पद्य में शांत रस का, देखिए काव्य रस उक्त पद्य में शांत रस व श्रृंगार रस का अद्भुत प्रयोग समाहित है। काव्य भाव उक्त पद्य में सम, निर्वेद व प्रकृति प्रेम आदि स्थायी भाव समाहित हैं। और छठा बिंदु है काव्य गुण। उक्त पद्य में प्रसाद व माधुर्य गुण समाहित हैं, यानी काव्य गुण समाहित हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है काव्य छंद। उपर्युक्त पद्यांश में छंद मुक्त काव्य रचना है, अर्थात यहाँ मुक्तक छंद का प्रयोग निहित है। पॉइंट नंबर 8 काव्य अलंकार। उपर्युक्त पद्य में उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है।
शब्द शक्ति नवबिंदु उक्त पद्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग समाहित है। और 10वां बिंदु देखिए आप कि प्रस्तुत काव्यांश में विराट, स्थिर, गतिशील, दृश्य आदि बिंब निहित हैं। ये था इन दोनों बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत, इन दोनों काव्यों की शिल्प सौंदर्य यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।